अब बेटा इस सवाल की बात करते हैं। 4 रॉड ABCD ऑफ सेम लेंथ, भाई 4 रॉड है ABCD, सभी का लेंथ बिल्कुल सेम है, एंड मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट रेडियस, क्या बात है, ये सारे रेडियस उनके दिए हुए हैं, आर हेल्ड बिटवीन 2 रिजिड वॉल, द टेम्परेचर ऑफ ऑल द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट, द रॉड विच डू नॉट बेंड, इफ द रॉड डू नॉट बेंड देन ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो समझो क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले, तो वही अपन बेसिक सा वो स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं और कुछ भी नहीं है, हुक्स लॉ यूज करने वाले हैं। हुक्स लॉ क्या होता है बेटा, F/A इज इक्वल्स टू वाई डेल्टा L बाई L, हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेटा 4 रॉड है, ठीक है ना, हमारे पास बेटा 4 रॉड है। चलो समझते हैं, फील करते हैं, थर्मल स्ट्रेस का ये सवाल है। ठीक है, और चारों रॉड का लेंथ सेम है कि अलग है, एक बार देखने दो। 4 रॉड ABCD ऑफ सेम लेंथ, ये मान लेते हैं रॉड नंबर A, बेटा ये मान लेते हैं रॉड नंबर B, ये मान लेते हैं रॉड नंबर C, और बेटा ये मान लेते हैं रॉड नंबर D। तो अपन 4 रॉड यहां पे सबसे पहला ये जूम कर लेते हैं, 4, ये 4 रॉड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है क्या, बट रेडियस सबका सेम नहीं है, तो एक का रेडियस है R, एक का रेडियस है √2R और √3R और 2R, ये है √3R और ये है 2R, रेडियस सबका अलग अलग है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और हेल्ड बिटवीन 2 रिजिड वॉल, 2 रिजिड वॉल के बीच में रखे हुए। द टेम्परेचर ऑफ ऑल द रॉड इज इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। अब देखो होने क्या वाला है, समझना, तुमने क्या किया, इन सारे रॉड के टेम्परेचर को डेल्टा T से इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। अब देखो होता क्या, जनरली होता क्या, मान लेते हैं सारा रॉड सेम मटेरियल का बना हुआ है, ऐसा अपन मान लेते हैं, वैसे कुछ दिया नहीं है ना इसके बारे में, मटेरियल दिया हुआ है, सेम है, सेम मटेरियल दिया हुआ है। अगर सारे रॉड का मटेरियल सेम है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन जो अल्फा होगा वो सभी का सेम होगा। अगर अल्फा सभी का सेम होगा तो क्या होगा कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर ये वॉल नहीं होते बेटा, अगर ये वॉल नहीं होते तो ये रॉड थोड़ा सा एक्सपैंड करता, जिसको आप थर्मल एक्सपेंशन बोलते हो। तो ये रॉड सारे रॉड कुछ ना कुछ एक्सपैंड करते। सर कितना एक्सपेंड करते बेटा, डेल्टा L का फॉर्मूला होता है, डेल्टा L जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है वो होता है L अल्फा डेल्टा T। अब अच्छी बात पता है क्या है, सारे रॉड के लिए अल्फा सेम, सारे रॉड का इनिशियल लेंथ भी सेम है, सारे रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम है, तो यानी कि सारा रॉड इतना लेंथ बढ़ना चाहेगा, L अल्फा डेल्टा T, सारा रॉड फैलना चाहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है सर, दीवार की वजह से ये एक्सपैंड नहीं कर पाएगा। और अगर ये एक्सपैंड नहीं करेगा तो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सर दीवार इस पे लगातार इधर से फोर्स एग्जर्ट करना शुरू कर देगा, और इस फोर्स की वजह से ये जो डेल्टा L है, ये डेल्टा L में कमी आ जाएगी। होना चाहिए था इतना लंबा, लेकिन बचेगा इतना ही, क्योंकि तुमने फोर्स लगा के इसके लेंथ को छोटा कर दिया। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन कितना होगा, पहले मैंने आपसे पूछा, तो आपको पता है कि सर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, ये आपको पता है। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं यहां पे कि स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, तो वो होगा वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा L, और डेल्टा L है बेटा L अल्फा डेल्टा T, और इनिशियल लेंथ तो अपन प्रॉपर लेना पड़ेगा, मतलब L प्लस डेल्टा L लेना चाहिए इनिशियल, मतलब डिनोमिनेटर में अपने को L प्लस डेल्टा L लेना चाहिए, ना कि L लेना चाहिए। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर जब टेम्परेचर तुम डेल्टा T बढ़ाओगे तो डेल्टा T बढ़ने के बाद इस रॉड का जो लेंथ होना चाहिए था वो L प्लस डेल्टा L होना चाहिए था, वो उसका नेचुरल लेंथ है। डेल्टा T बढ़ाने के बाद उसमें तुमने कमी की है, यहां पे L प्लस डेल्टा L लिखना चाहिए था, बट डेल्टा L बहुत छोटा होगा, इसलिए बेटा हम यहां L लिख देंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये मत सोचना कि यहां सर आपने L क्यों लिखा, आपने L प्लस डेल्टा L लिखना चाहिए था, क्योंकि डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इस रॉड का नेचुरल लेंथ L प्लस डेल्टा L है, बट उस बहुत छोटा होता है, इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं। कट गया तो ये आ गया वाई अल्फा डेल्टा T, ये आ गया। अब आते हैं सवालों पे। ठीक है, द स्ट्रेस इन दी रॉड आर इन रेशियो। पहली बात तो अगर आप देखो तो कहीं पे भी एरिया का टर्म आया ही नहीं है। स्ट्रेस कैलकुलेशन में सभी का स्ट्रेस बेटा बिल्कुल सेम होगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ फोर्स में। फोर्स अलग अलग, ये वॉल का जो फोर्स है ना बेटा वो अलग अलग होगा, क्योंकि एरिया अलग अलग है। क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स अलग अलग हो जाएगा,
स्ट्रेस सारे रॉड में सेम होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो फोर्स ऑन दी रॉड, हाँ अब फोर्स की अगर तुम बात करोगे कि सर स्ट्रेस तो सब में सेम है, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है। अब देखा जाए तो जो एरिया का फोर्स आएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, जो एरिया का रेशियो होगा ना वही रेशियो फोर्स का भी होगा, जो एरिया का रेशियो होगा वही रेशियो फोर्स का होगा। तो एरिया की बात करते हैं, पहले वाले का A1 इज टू A2 इज टू A3 इज टू A4, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इज टू पाई 2r स्क्वायर इज टू पाई 3r स्क्वायर इज टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब यहां से आप आर स्क्वायर काटोगे तो 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 4, ये आ जाएगा। मस्त प्यारा सा रेशियो आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड ड्यू टू इलास्टिसिटी आर इन रेशियो। अब एनर्जी की बात यहां पे करता है बेटा, तो एनर्जी आपको पता है क्या होता है, एनर्जी होता है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। एनर्जी क्या होता है, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अच्छी बात यह है कि स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस अपॉन वाई, तो यह आ जाएगा 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू वॉल्यूम विच इज एरिया इंटू लेंथ। अब सारे रॉड में स्ट्रेस तो सेम है, सारे रॉड का वाई भी सेम है, यानी कि जो एनर्जी है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा एरिया, क्योंकि लेंथ भी तो सेम है और अभी हमने एरिया का रेशियो निकाला ही है, तो एनर्जी का रेशियो बेटा सेम हो जाएगा, तो स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो भी सेम होगा। द स्ट्रेन प्रोड्यूस, बेटा अगर स्ट्रेस सेम है सभी रॉड में, सभी का मटेरियल सेम है, तो स्ट्रेन प्रोड्यूस भी सेम होगा, इसलिए ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? चलिए